नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मान सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, पराक्रम, साहस और उत्साह, स्वास्थ्य, राजसत्ता, वैभव, आत्मा एवं पिता के कारक ग्रह भगवान भुवन भास्कर सूर्य 15 जून को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को शाम 6:07 पर होगा, जब सूर्यदेव शुक्र के आधिपत्य वाली वृषभ राशि से बाहर निकलकर बुध के आधिपत्य वाली मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज लगभग 1 महीने तक विराजमान रहकर 16 जुलाई 2023 की प्रातः 4:59 चंद्रमा के आधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार मिथुन राशि में सूर्यदेव के रथ की गति मानव जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती रहेगी। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। यह मेष राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं, तो तुला राशि में आकर यह नीच राशि स्थित हो जाते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इनके परम मित्र ग्रह हैं और बुध भी इनके लिए सम है। सूर्य अपनी रश्मियों से मानव जीवन को और अनेक जीवधारियों को जीवन प्रदान करते हैं। इनकी रोशनी से मिलने वाला प्रकाश जहाँ पौधों को जीवन देता है, तो मानव को भी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। हमारे शरीर में प्राप्त होने वाला विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा से धूप के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। यदि धरती पर सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन की कल्पना लगभग असंभव है। सूर्य हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और यह हमारे जीवन में आरोग्य के कारक देव माने गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें प्रत्यक्ष देव भी माना जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य राज कृपा पाने का अचूक प्रभाव दिखाते हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है या बड़े पद पर काम करना चाहते हैं, तो कुंडली में सूर्य की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। यह सरकारी नौकरी, पिता, सरकारी कृपा आदि के कारक ग्रह हैं। सूर्य की कृपा से व्यक्ति के अंदर राजा के समान गुण होते हैं। यदि सूर्य की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो व्यक्ति अभिमानी भी हो सकता है, जबकि अच्छा सूर्य व्यक्ति को कुशल नेतृत्वकर्ता बनाता है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। यह एक द्वि स्वभाव वाली राशि है और वायु तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। इस प्रकार अग्नि तत्व सूर्य का प्रवेश जब वायु तत्व की राशि में होगा तो गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे वातावरण में ग्रीष्म का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य जब बुध की राशि में आते हैं तो यह अपने उत्तरायण की यात्रा की समाप्ति पर होते हैं। क्योंकि मकर से लेकर मिथुन तक सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और कर्क से लेकर धनु तक यह दक्षिणायन हो जाते हैं। बुध की राशि में सूर्यदेव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि बुध बुद्धि प्रदान करते हैं, और ऐसे में सूर्य का कालचक्र की तीसरी राशि में प्रवेश करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य का गोचर आमतौर पर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ प्रभाव देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। इसी के साथ आपको वीडियो के अंत में हम सूर्य के उपाय भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो उन्हें कैसे मजबूत करें। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रिय तुला राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 जून 2023 थी और 15 जून 2023 को
भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में नवम भाव में गोचर कर चुके हैं। नवम भाव यहाँ पर है मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, अर्थात बुध के घर में सूर्य का प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बुध कारक होते हैं बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, ज्योतिष के। वहीं पर सूर्य कारक होते हैं आत्मा और पिता के। तो यहाँ पर बुध के घर में सूर्य का प्रवेश आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आने वाला है। यानी 15 जून 2023 से आपके जीवन में नया सवेरा हो चुका है और यह 1 महीने तक चलता रहेगा, जब तक सूर्य भगवान आपकी कुंडली में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। आपको बता दें कि तुला राशि के जो स्वामी हैं वो है शुक्र, और कारक भी शुक्र है और कारक ग्रह जो है बुध भी है। तो बुध की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यहाँ पर सूर्य को जो है बुध से बल भी प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, जो कि मेष राशि है, मेष राशि यानी यहाँ सप्तम भाव में गुरु विराजमान है। गुरु देवताओं के गुरु, गुरु बृहस्पति, जो आपको धर्म, कर्म, आध्यात्मिक झुकाव, पिता, गुरु, सम्मान आदि से संबंधित ग्रह हैं, वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है। और सूर्य और गुरु की आपस में मित्रता है और सूर्य और बुध भी आपस में सममैत्रिक भाव रखते हैं। तो आपके लिए जो है यहाँ पर ग्रहों की जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो संयोजन बन रहा है, वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो चलिए हम एक एक की बात करते हैं। यहाँ पर पहली बात तो आप जान लीजिए कि आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और मंगल आपकी कुंडली के दसम भाव में, यहाँ पर कर्क राशि है, दसम भाव में जो है मंगल और शुक्र युति कर रहे हैं और धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके लग्न भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में विराजमान है और लग्न भाव पर आप देख रहे हैं कि गुरु की जो है यहाँ पर लग्न भाव की दृष्टि भी आपको पड़ रही है, 7वीं दृष्टि भी गुरु की पड़ रही है। और आपका लग्न भाव है स्वयं का भाव, आपका व्यक्तित्व है, स्वभाव, आपका यश, सुख, मान सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण है। आपको गुरु जो है देश विदेश में निवेश करा सकते हैं। कार्य की ओर आपका झुकाव होगा। राजनीति के क्षेत्र में अगर हैं तो आप उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। आप सूर्य की वजह से आपके मन में थोड़ा अहंकार की भावना आ सकती है, लेकिन आपको अहंकार त्यागना होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप विदेशी संपर्क के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अगर आप जो है लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, आपके बच्चों का भाग अच्छा होगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, पिता के आपका भाग्योदय होगा, स्वयं के प्रयासों से धन भी अर्जित करेंगे, धन का संचय भी करेंगे और व्यय भी करेंगे। साथ ही आपको राज सिंहासन का लाभ मिलेगा। दोस्तों आप देखिए सूर्य आपके नवम भाव में है। नवम भाव जो होता है ना, वो आपका भाग्य भाव होता है। यानी सूर्य भगवान का भाग्य भाव में होना और गुरु का सप्तम भाव में होना, गुरु सूर्य की मित्रता, आपका भाग्योदय तो हो गया। आप यहाँ पर धर्म भाव है ये, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। दया करुणा का भाव आपके मन में होगा। आपका आध्यात्मिक झुकाव होगा। पिता गुरु के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। आप अच्छी धार्मिक लंबी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। पिता से आपका संचार कौशल अच्छा होगा। आप उच्च शिक्षा हासिल करने में सफल होंगे। अगर आप जो है कोर्ट न्यायाधीश, आयात निर्यात के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में सफलता मिलेगी। अनुसंधान आविष्कार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप हवाई यात्रा, नौयान यात्रा कर सकते हैं। संचार के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तब भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपका भाग्योदय हो रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य भगवान आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। और गुरु की यहाँ पर एकादश भाव में गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो एकादश भाव में पड़ रही है। तो गुरु और सूर्य दोनों का संयोग आपके एकादश भाव में हो रहा है।
एकादश भाव जो होता है लाभ का भाव होता है, आय का भाव होता है, प्राप्ति का भाव होता है, सिद्धि का भाव होता है। तो आप अपने जीवन में लाभ अर्जित करेंगे, आपकी आय होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी, आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, आपका वैभव समृद्धि बढ़ेगा, क्योंकि यह घर है हाउस ऑफ प्रॉफिट का। आपकी जो भी इच्छा होंगी, आशा होंगी, जो भी आपकी आकांक्षा होंगी, महत्वाकांक्षा होंगी, वो सब पूर्ण होगी। आपको आभूषण रत्नों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। बुद्धि एवं व्यापार में जो है बुध ग्रह आपका साथ निभाएंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, मुनाफा होगा, जो भी कार्य आप करेंगे कार्य में सफलता मिलेगी। भाई चाचा ताऊ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पूजा भक्ति में आपको सम्मान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, माँ की दीर्घायु होगी, आपको जीवन में सुकून मिलेगा। अगर आप टीम वर्क नेटवर्किंग के बिजनेस से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी गैस के बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई हार और जीत का गेम खेलते हैं तो आपकी उसमें जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु दोनों का साथ आपको मिल रहा है। साथ ही आप एक दूसरी जगह देख रहे होंगे, आपकी कुंडली का जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव पर सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। साथ ही यहाँ पर गुरु की, आप गुरु की देखेंगे, आप जोड़ेंगे तो गुरु की जो है यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। दोनों की दृष्टियाँ, गुरु की दृष्टि अमृत के समान पवित्र होती है और सूर्य की दृष्टि आप में ऊर्जा और जोश को भरती है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तात्विक ग्रह है। तो गुरु और सूर्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव होता है आपका पराक्रम का, साहस का, आपकी वीरता का भाव होता है, आपके भाई बहनों का होता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। पड़ोसी रिश्तेदार मित्र के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप लेखन कला, इंटरनेट, गणित, संपादन के क्षेत्र में, पोस्ट ऑफिस, टीवी, रेडियो, सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सभी क्षेत्रों में गुरु और सूर्य मिलकर के आपको सफलता दिलाएंगे। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई कमी नहीं होने वाली है। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव आप जानते हैं, यहाँ पर षष्ठम भाव के स्वामी हैं आपके गुरु। गुरु जो है आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। तो तृतीय भाव के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। षष्ठम भाव के स्वामी हैं गुरु। दोस्तों, 9 ग्रहों में गुरु को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है या गुरु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ अच्छा ही फल देते हैं। यद्यपि षष्ठम भाव जो होता है रोग का भाव है, कर्ज शत्रु का भाव है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। गुरु की यहाँ पर गुरु स्वामी होने के कारण आपके शारीरिक सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य होगा, आपका कल्याण होगा, आपके कर्ज चुकता हो जाएंगे, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का आपको रोग है तो वो दूर हो जाएगा। आपको ननिहाल पक्ष से जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप व्यर्थ के मुकदमेबाजी, जादू, अंधविश्वास में आप अभी तक उलझे रहे हैं तो इन क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी। गर्भपात की संभावना आपके घर में बन रही है तो वो नहीं बनेगी। अब जो है यहाँ पर कंसीव होगा, जो प्रेगनेंसी है, बच्चा कंसीव होगा जो है आपके घर में। मेडिकल सेक्टर में अगर जुड़े हैं आप, नौसेना में जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, या आप डिफेंस मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रालय से जुड़े हैं, या नौकरी आदि की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि सूर्य भगवान सरकारी नौकरी, प्रशासन, शासन के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजशाही शासन के क्षेत्र में आपको बहुत सारी सफलताएं दिलाते हैं। तो दोस्तों, आपका जीवन बिल्कुल उच्चतम है। 15 जून से शुरू होकर के पूरा 1 महीने तक रहेगा। आप इसमें पूरा लाभ उठाइए। अपने जीवन को, अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी मनोकामनाओं को, आप जो चाहते हैं वह सब प्राप्त करने की तरफ आप कदम बढ़ाइए। भगवान भुवन भास्कर सूर्य, गुरु बृहस्पति, शुक्र महाराज और बुध महाराज, साथ में मंगल, आप सभी का जो है बिल्कुल मंगल करेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे बात करते हैं सूर्य के उपाय की। दोस्तों, सूर्य ग्रह को कुंडली का प्रधान ग्रह माना जाता है। सूर्य को दिन का राजा कहा गया है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसे नौकरी, बिजनेस, राजनीति में सफलता मिलती है। और जिनका सूर्य कमज़ोर होता है
या सूर्य ग्रह का दोष होता है उनको सफलता नहीं मिलती, वह अनेक रोगों से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप भी नौकरी बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला ये है कि जिन लोगों को अपना सूर्य ग्रह मजबूत करना है उनको कम से कम 12 रविवार का व्रत रखना चाहिए। आप रविवार का व्रत पूरे 1 साल या 30 रविवार तक भी रख सकते हैं। इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन स्नान के बाद लाल कपड़ा पहने और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप 3, 5 या 12 माला अवश्य करें, अवश्य लाभ होगा। तीसरा यह है कि रविवार के दिन प्रातः स्नान के बाद एक पात्र में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत एवं दूर्वा मिलाकर रखें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी सूर्य मजबूत होता है। अगला, रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। खाने में दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी का सेवन करें। नेक्स्ट है, रविवार का व्रत करने से सूर्य शुभ फल देता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, मुखमंडल पर तेज बढ़ता है। जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको लाल और पीले रंग का वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, माणिक्य, गेहूं, लाल कमल, मसूर दाल, गाय आदि का दान करना चाहिए। सूर्य के लिए आप रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसकी पहचान के लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की मदद ले सकते हैं। आप सूर्य के उपरत्न तांबड़ा, लालड़ी या सूर्यकांत मणि भी पहन सकते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगला है कि सूर्य ग्रह को मजबूत करने का आसान उपाय है रविवार को गौ सेवा करना। रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां डालें और चींटियों को चीनी डालें। सूर्य ग्रह को मजबूत करने का सबसे आसान उपाय है कि प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीष लें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका ख्याल करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सूर्य भगवान आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और वैभव लेकर आएँ, मेरी शुभकामना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।